गणेश गणेश सम्राट गणेश, क्या जानकारी आपके पास? प्रबोध जी, जीतन मांझी के आवास के बाहर की तस्वीरें निकल के सामने आई है। पोस्टर लगा दिया गया कि बिहार की सरकार में बिना जीतन मांझी का कुछ भी संभव नहीं है, बिहार की जरूरत जीतन मांझी है। इस तरीके से पोस्टर जीतन मांझी के आवास पर अभी लगाया गया है, अब से चंद मिनट पहले। और वो भी पोस्टर तब लगी जब हम के विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। यानी ये साफ है, हम दर्शकों को समझा रहे हैं कि 4 विधायक वाले जीतन राम मांझी का महत्व क्या है। 4 विधायक वाले जीतन राम मांझी का महत्व यह है कि वो किंग मेकर बन गए हैं। उनको लालू यादव की ओर से ये मैसेज आ रहा है कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और बीजेपी अमित शाह से लेकर यहाँ सम्राट चौधरी तक लगे हैं, नित्यानंद राय तक लगे हैं कि आप छोड़ के मत जाइए। ये बिहार की ताजा स्थिति है। और जीतन राम मांझी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम बता रहे हैं, जीतन राम मांझी को किंग मेकर बताते हुए पोस्टर उनके घर के बाहर लगा दिया गया है। आज शाम उनके विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो हम पूरा करेंगे। तो जीतन राम मांझी कहा कि ये अपडेट है। गणेश, बिना मांझी गठबंधन बेकार, जो स्लोगन दिया गया है कि बिना मांझी गठबंधन बेकार, इस तरीके के स्लोगन लगाए जा रहे हैं प्रमोद जी। ये पहली पोस्टर है, अभी पोस्टर लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। मांझी ये बता रहे हैं कि हमारे बिना नैया पार नहीं लग सकती है, ये बता रहे हैं मांझी। और मांझी का महत्व अचानक बढ़ गया है। सोचिए, ये वही जीतन राम मांझी है जिनको नीतीश कुमार ने कहा कि आप हमारे साथ अगर नहीं आएंगे, आप हमारी पार्टी में विलय कीजिए, नहीं तो हम आपको सरकार से बाहर कर देंगे। और सरकार से बाहर होना पड़ा था। ये वही मांझी है जिनको भरे विधानसभा में नीतीश कुमार ने क्या सब नहीं कहा। और आज मांझी ये कह रहे हैं कि उनके बगैर बिहार में किसी का कोई बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो ये बड़ी खबर गणेश बता रहे थे कि मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। लेकिन हम बताते हैं आपको कि कल सुबह घटनाक्रम हमने बताया, कल सुबह क्या होने जा रहा है। कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जेपी नड्डा के आने की पुष्टि हो गई है। जेपी नड्डा चिराग पासवान को साथ लेकर आएंगे। एक एंगल ये भी है चिराग पासवान का गणेश, कि चिराग पासवान की दरअसल राजनीति जो है कमोबेश 4 साल से नीतीश विरोध की राजनीति थी और उनके जेहन में कई तरह की शंकाएं थी। आज सुबह चिराग पासवान को अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने बुलाया था, दोनों के साथ मीटिंग हुई। किसी के पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान को अमित शाह ने कहा कि देखिए चिराग भाई, देखो मेरी भी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को समझो। मैंने खुद जाके बिहार के सामने कहा था, लोगों के सामने, कि नीतीश कुमार के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आज दरवाजा अगर खोलना पड़ रहा है तो सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन मेरी मजबूरी है, लोकसभा चुनाव का बेड़ा पार करना है। नीतीश कुमार जो है वो जरूरत है अभी, इसलिए मेरी बात मानो। तुम्हारे किसी हित का हम तुम्हारे अहित की का कोई काम हम नहीं करने देंगे। लोकसभा चुनाव में पर्याप्त महत्व आपको मिलेगा और आगे भी हम आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, ये आश्वासन दिलाते हैं। चिराग पासवान को अमित शाह ने लगभग आधे घंटे तक समझाया और उसके बाद उनके सामने ही जेपी नड्डा को कहा कि नड्डा साहब, कल आप जा रहे हैं, नड्डा जी चिराग पासवान को अपने साथ लेकर जाइए चार्टर प्लेन से। तो कल चार्टर प्लेन से चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चिराग पासवान मना कर दिया था कि हम नहीं शामिल होंगे, हम शपथ ग्रहण में नहीं होंगे शामिल। ठीक है, हम एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि हम जिस आदमी का 4 साल से विरोध कर रहे हो, उस आदमी को हम शपथ ग्रहण समारोह में जाए नीतीश कुमार के। लेकिन अमित शाह के समझाने के बाद वो मान गए हैं और कल दिन में चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ आएंगे। तो चिराग पासवान ही मान गए हैं। और इधर जो है बीजेपी विधायक 9 बजे कल सुबह जुटेंगे, जो कि बाद में नीतीश कुमार के आवास जाएंगे और फिर वहां जाकर शपथ ग्रहण पर दावा पेश होगा। हम बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि बार आप रिपीट कर रहे हैं बात को। हम आपको समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति कुर्सी छोड़ने का एक मौका जो है वो नहीं किसी को दे सकता है। तो नीतीश कुमार जो है कल एक हाथ से इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से लेटर निकाल के राज्यपाल को देंगे कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बीजेपी के विधायक है, 78 विधायक है, हमारे पास अपने 45 विधायक है और 4 विधायक जो है वो हम पार्टी के हैं। तो कुल मिला के हमारी संख्या जो है वो बहुमत के ज्यादा है। इसलिए जो है हमें मौका दीजिए। विश्वजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीतन राम मांझी की आवाज से। विश्वजीत, क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, जीतन राम मांझी के सरकारी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। तो जो सियासी हलचल तेज हुई है बिहार में, पोस्टर को दिखाइए,
जो सियासी हलचल बिहार में तेज हुई है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो मांझी की पार्टी हम थी, क्योंकि मांझी के पास 4 विधायक थे। आरजेडी ने अप्रोच किया था मांझी को कि आप हमारे साथ आ जाइए, सीएम बनाने तक की बात हुई थी। लेकिन आज हमने सुबह में मांझी की जो पार्टी है उनके प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष से बात किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आरजेडी से हमारी बातचीत हुई है। विश्वजीत आनंद हमारे संवाददाता सुबह से। विश्वजीत हम समझ रहे हैं, पोस्टर को दिखाइए, आप पोस्टर को दिखाइए जो मांझी के आवास के बाहर लगाया गया है। विश्वजीत, बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। ये है तस्वीर। ये क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो मांझी 1 महीना पहले बिना पतवार के हो गए थे, जिनकी नैया कहाँ जाएगी इसका अंदाजा नहीं था, 4 विधायकों वाले जीतन राम मांझी आज देखिए वो कह रहे हैं कि बिहार में बाहर अगर है तो बिना मांझी सब बेकार है। ये ताजा हालात है। ये हमारी जो है वो हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार में बाहर है और बिना मांझी सब बेकार है। ये स्थिति है। ये हम जो है आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे जीतन राम मांझी के आवास से। जीतन राम मांझी 4 विधायकों के मालिक, 4 विधायकों की पार्टी के अध्यक्ष, माफ करेंगे संरक्षक है वो, अध्यक्ष उनके बेटे संतोष मांझी है और वो किंग मेकर हो गए हैं। किंग मेकर हो गया जीतन राम मांझी 4 विधायकों वाले। और 9वीं दफा अगर नीतीश कुमार शपथ लेंगे कल तो इसके पीछे जीतन राम मांझी का बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आपका ये ताजा तस्वीर दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है जीतन राम मांझी का आवाज से विश्वजीत जो है वो लाइव पर थे और विश्वजीत बता रहे थे। विश्वजीत, एक सवाल हम करना चाहेंगे, अगर आप जवाब आप सुन पा रहे हो तो। विश्वजीत जी सुन पा रहे हो तो जवाब चाहेंगे आपसे। विश्वजीत, मांझी की बैठक में के बाद मांझी जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से क्या कहा गया, क्या जानकारी दी गई कि गठबंधन के बारे में? वो जीतन राम मांझी की पार्टी ने साफ कर दिया है कि हम लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। नीतीश कुमार से हम लोग की दूरियां जो थी वो अलग बात है, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी जहां जाते हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। विश्वजीत सवाल आपसे पूछेंगे, क्या किसी ने ये आपकी पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से क्या किसी ने बताया कि लालू यादव क्या से क्या ऑफर आया था? जी निश्चित तौर पर आरजेडी ने अप्रोच किया था। उस पर जीतन राम मांझी ने खुलासा किया है कि आरजेडी को अगर कुर्सी मिलती है तो वो खुद कुर्सी पर बैठेंगे, ना कि दूसरे को बैठाएंगे। कुर्सी की लालसा आरजेडी को है। आरजेडी अगर अप्रोच करती है, उनको कुर्सी मिलती है तो वो खुद कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ना कि हमको बैठाएंगे। साफ तौर पे एक बड़ा खुलासा जीतन राम मांझी की पार्टी हमने किया है कि साफ तौर पे कि आरजेडी लालू यादव पर भरोसा जीतन राम मांझी ने नहीं किया। विश्वजीत बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर आरजेडी को मौका मिलेगा तो आरजेडी खुद कुर्सी पर बैठ जाएगी। विश्वजीत, आप जमे रहिए लगातार। आप पिछले 3 दिनों से आप लगातार दर्शकों को पहला अपडेट दे रहे हैं। हम फर्स्ट बिहार सबसे पहले अगर खबर पहुंचा रहा है तो उसमें आपका बड़ा योगदान है। धन्यवाद विश्वजीत। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं और चर्चा को जारी रखते हुए आपको फिर से ताजा अपडेट देते हैं कि जीतन राम मांझी किंग मेकर बन गए हैं और 4 विधायकों वाली पार्टी। और इसका मलाल मुकेश सहनी को हो रहा है। मुकेश सहनी ने बयान दिया कि अगर मेरे 4 विधायकों को बीजेपी ने नहीं तोड़ लिया होता तो हम भी चौधरी होते। खैर, मुकेश सहनी वो मौका चूक गए, लेकिन मुकेश सहनी के लिए एक दरवाजा खुल गया है। मुकेश सहनी जो कहीं किसी गठबंधन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, अब शायद तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले या आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में सेट हो जाएंगे। और इसमें सब कांग्रेस की बड़ी खबर दे दे।